हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारा कि किस किस डिपार्टमेंट के इंजीनियर को कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा जो कि एक साथ 10-10 सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। उनको कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है। उनको ये नहीं पता है कि उस फील्ड के लिए हमको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सिर्फ बस किए जा रहे हैं। जहाँ से भी कोई इंस्टीट्यूशंस की भी कुछ गलती है कि वो आपको बोल रहे हैं कि इतने हज़ार में इतने सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, और आप लोग भी उनको फॉलो करते हुए उसी ट्रेंड पे चले जा रहे हैं, हर एक सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। तो पहली बात मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि हर एक सॉफ्टवेयर के आप मास्टर कभी नहीं हो सकते, और हर एक सॉफ्टवेयर सीखने की वजह से आपको कोई जॉब नहीं ऑफ़र करेगा। अगर आप किसी को CV में दिखा रहे हो कि मेरे को ये 10 सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको कभी भी जॉब नहीं मिल सकती है। ये मेरे से लिख के ले लो आप। बस आपको उस वजह से जॉब मिल सकती है अगर आप किसी को बताते हो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और इस एक सॉफ्टवेयर या इन 2 सॉफ्टवेयर में मैं मास्टर हूँ, तो तब आपको मिल सकती है भाई साहब जॉब। तो ये पॉइंट जो है ये हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का आधा आधा हिस्सा नहीं लेके चलो। सिंपल अपने फोकस पे रहो। जिस फील्ड में आपको जाना है उसका जो डिमांड है उसको लेके चलो, दैट्स इट। आगे नहीं बढ़ो, इधर उधर नहीं भटको। इन इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव नहीं करो जो आपको 10 डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000 में। वो सिर्फ अपने पैसे कमा रहे हैं, आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पे साइट इंजीनियर के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि साइट इंजीनियर के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। तो साइट इंजीनियर का मैंने हमेशा से आपको बताया है, ऑटोकैड साइट इंजीनियर को बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद साइट इंजीनियर को सिर्फ ऑटोकैड 2D हाईएस्ट, 3D की ज़रूरत नहीं है, और 3D कहीं यूज़ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद साइट इंजीनियर को एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, मैंने कहा है आपको, ये सिर्फ साइट इंजीनियर के लिए नहीं, हर एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि एक्सेल का मास्टर वो हो। एक्सेल में जितना आप एक्सेल कर सकते हो, एक्सेल में एक्सेल कर सकते हो, उतना आप करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेल आपके लिए। और उसके बाद अगर साइट इंजीनियर्स को MS प्रोजेक्ट आता है या प्राइमावीरा आता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे जब जॉब करते हैं तो आपके कुछ प्रोजेक्ट के कुछ प्लान्स बनाने होते हैं, कुछ स्केड्यूल्स बनाने होते हैं, छोटे छोटे शेड्यूल कि आपकी साइट पे ये काम हो रहा है, उसका हमें शेड्यूल दीजिए, आप किस हिसाब से कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्किल्स उन सॉफ्टवेयर्स में होंगी तो आप जाके उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके एक शेड्यूल अपने प्लानर को या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दे सकते हैं, अगर आपको ये स्किल्स है। बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि बनाओ और आपके पास इन सॉफ्टवेयर की स्किल्स नहीं है, तो आप ये चीज़ें भी एक्सेल पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया दोस्तों सिविल साइट इंजीनियर के लिए। ख़त्म कहानी सिविल साइट इंजीनियर की यहीं पे। और सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर मेरे को ये 15 सॉफ्टवेयर आते हैं, ये 10 सॉफ्टवेयर आते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अब इनको मैं किस हिसाब से जवाब दूँ। उसी के जवाब में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। होप आप लोग इस वीडियो से नॉलेज लेंगे और आपको समझ आएगी कि आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हो, तो आपको दुबई में आने के लिए सबसे जो मेन सॉफ्टवेयर सीखने हैं, ETABS आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है SAP। ETABS और SAP जो है, ये दोनों सॉफ्टवेयर दुबई म्यूनसिपलिटी से अप्रूव्ड है। दुबई की म्यूनसिपलिटी से भी, अबू धाबी, शारजा और बाकी जो भी स्टेट्स है यहाँ की, उनकी म्यूनसिपलिटी से अप्रूव्ड है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। और ऑटोकैड तो मैंडेटरी है, ऑटोकैड आपको आना चाहिए। बस इतना ही दोस्तों, बस इतने पे आपको ख़त्म करना है। उसके बाद आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो प्लानर होते हैं उनको प्राइमावीरा P6 ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बिना काम ही नहीं आपका होगा अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में है। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको वो आता है। और उसके बाद एक्सेल। मैंने कहा आपको हर एक इंजीनियर को एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो प्लानिंग इंजीनियर को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेल आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम आएंगे अपने
QA/QC इंजीनियर्स के ऊपर। तो QA/QC इंजीनियर्स को सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर मेनली है। AutoCAD आपको आना चाहिए, उसके बाद MS Excel और MS Word, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा जो आपके प्रोग्रामिंग क्या कहूँ मैं, जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है एक्सेल और वर्ड में बनती है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और कभी कभी आपको AutoCAD की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ड्राइंग से कहीं पे कुछ देखना है कि ये सही है, ये इधर प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कितना डायमेंशन है, वो बस छोटा छोटा देखने के लिए आपको AutoCAD की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं QS इंजीनियर के ऊपर। तो QS इंजीनियर को दोस्तों AutoCAD आएगा, बहुत अच्छा है। उसके बाद क्योंकि उसको क्वांटिटीज़ क्वांटिफाई करनी होती है, तो उसको AutoCAD बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और साथ में वही जो मैंने आपको कहा, कन्वेंशनल एक्सेल आना चाहिए। और अगर इसको रेविट आता है तो वो भी ज़्यादा फ़ायदा देगा उसको, क्योंकि उससे वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को जल्दी से निकाल सकता है, वो है। और जो एक्सेल है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BBS का काम भी इसके पास होता है। इसके पास कॉन्क्रीट क्वांटिटीज़, हर एक चीज़ की क्वांटिटीज़ का काम होता है, तो एक्सेल इसके लिए सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। तो उसके बाद दोस्तों हम आते हैं BIM इंजीनियर पे। तो BIM वाले इंजीनियर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पूछते जा रहे हैं कि हमारे लिए सॉफ्टवेयर का बताइए। तो उनके लिए सिर्फ मैंने 3 सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए हैं। उन 3 सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर है 3ds Max, एक और सॉफ्टवेयर रेविट, और उसके बाद AutoCAD। तो दोस्तों यही 3 सॉफ्टवेयर हैं जो BIM इंजीनियर्स को सीखने चाहिए। आराम से वो इन सॉफ्टवेयर की बेसिस पे अपनी जॉब ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी बताता आपको चलूँ कि सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने सॉफ्टवेयर सीखा है वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर सीखा हुआ और उसके बाद उसके ऊपर काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आता है सॉफ्टवेयर, बट जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है इसका कुछ काम करना है, वो आपको करना नहीं आता। एग्जांपल मैं दूंगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सॉफ्टवेयर सीखते हैं ना, वो आपको सिंपल से सिंपल ड्राइंग पे करवा के दिखाते हैं और वो आपको आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको नहीं आती। तो उसके लिए दोस्तों क्या होगा, उसके लिए आपको किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करना ज़रूरी है। यहीं पे आती है वो प्रोजेक्ट वाली बात कि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर की बेसिस पे आप कहीं पे भी जॉब नहीं ले सकते। तो मेरी रिकमेंडेशंस ये है, अगर आप डिज़ाइन के फील्ड में जाना चाहते हैं, डिज़ाइन के जो 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं उनको पहले अच्छी तरह सीख लो। उसके बाद कोई डिज़ाइनर कंपनी ज्वाइन करो इंडिया में, वहाँ पे उस पर काम करो बड़े बड़े डिज़ाइंस पे, ताकि जब भी आप किसी और कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। आपको जो ही एक डिज़ाइन मिल जाए, आप विद इन आवर्स उस डिज़ाइन के ऊपर आप कोई ड्राइंग मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट मिल जाए उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसी तरह से बाकी फील्ड्स के लिए भी है, जो भी जिस डिपार्टमेंट से है उसको उस डिपार्टमेंट की उस हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप अपने दोस्तों के साथ अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।